जय हिंद। वेलकम बैक टू विद्यार्थी गुरुकुल। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर। किसी दिए गए संख्या का हम क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्यूब रूट निकालना सीखेंगे और ये जो हमारा मेथड होगा ये प्राइम फैक्टर मेथड होगा। प्राइम फैक्टर मेथड से हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि क्यूब रूट 64 का क्यूब रूट आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर क्या होता है आप जानते हैं। आप सबसे छोटे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कि डिविजिबल हो उससे हम जो है डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका यूनिट डिजिट 4 है तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। फिर यहाँ से 2 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2, एक 3 हो जाएगा तो एक इधर चला जाएगा, 2 छके 12। फिर यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे 8 बार में चला जाएगा। फिर यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे 4 बार में। ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे। लास्ट में आपको जब यहाँ पे 1 आ जाएगा तो फिर आपका प्राइम फैक्टर पूरा हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि जब पूरा नंबर 2 से ही डिवाइड हुआ है तो कोई बात नहीं। अब आप देखेंगे कि 64 का आपको क्यूब रूट निकालना है। तो जब क्यूब रूट निकालना है तो सेम डिजिट्स का आप पेयर बनाएंगे। कितने नंबर का? 3 नंबर का। आप 3 का पेयर बनाएंगे और 3 के पेयर बनाने के बाद हर एक पेयर के बदले में एक नंबर को आप बाहर निकालेंगे और उसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जैसे कि हम इसको इस पूरे प्राइम फैक्टर्स जो मिला है इसको इसके अंदर पहले लिखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम इसके अंदर इस पूरे प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे। ये कितनी बार 2 आया हुआ है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार हम लिखेंगे। 64 का प्राइम फैक्टर हम इसके अंदर लिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर लिख लिए और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 का पेयर बनाएंगे और एक को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक एक पेयर बन गया और इसका एक पेयर बन गया। सेम डिजिट्स हैं तो इसका हम 2 है सब में 2 2 2 एक पेयर बन गया। यहाँ पे 2 2 2 एक पेयर बन गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक 2 को बाहर ले लेंगे और यहाँ पर भी एक 2 को बाहर ले लेंगे। अब ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 और इस तरह से दिए गए नंबर का जो क्यूब रूट होगा वो 4 होगा। 64 का जो क्यूब रूट होगा वो 4 होगा। तो ये मेथड जो है प्राइम फैक्टर मेथड है। यदि आपसे कहा जाए हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ए नंबर बाय प्राइम फैक्टर मेथड तो आप इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो तरीका है ये प्राइम फैक्टर मेथड है। पहले हम दिए गए नंबर का प्राइम फैक्टर निकालते हैं और उसके बाद सेम डिजिट्स का आप 3 का पेयर बनाते हैं और उस 3 के पेयर के बदले में एक नंबर को बाहर निकालते हैं और इस तरीके से यदि एक से अधिक नंबर्स बाहर आ रहे हैं तो उसका हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमें दिए गए नंबर का क्यूब रूट मिल जाएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया 1728। इसका हमें क्यूब रूट लेना है। कैसे करेंगे? पहले हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 1728 और हम देखेंगे किस प्राइम नंबर से ये सबसे पहले डिवाइड हो रहा है। कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे 8 है तो डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स के रूल से हम देखेंगे तो 8 है, 2 से यह डिवाइड हो जा रहा है तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 2 8 16 1 17 2 6 12 2 चौक 8। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 चौक 8 2 3 6 2 दूनी 4। अब अभी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 छके 12। फिर ये 2 से कटेगा 2 एकम 2। अब ये दो नंबर को एक साथ काटना है तो 0 बढ़ा करके 2 8 16। फिर यहाँ से 2 से करेंगे 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। अब हम देख रहे हैं अभी ये 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4 और 2 7 14। अब चूंकि ये 7 आ गया और 7 अब ये 2 से नहीं कटेगा, इसे 27 भी 2 से नहीं कटेगा तो 3 से चेक करते हैं। चूंकि 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 मिलता है तो 7 और 2 9। इसका जो सम है वो 3 से कट रहा तो 27 भी 3 से कट जाएगा तो 3 9 27। फिर इसके बाद 3 3 की 9 और 3 एकम 3। यहाँ पर 1 मिल गया। इस तरह हमारा प्राइम फैक्टर पूरा हो गया। आइए हम सभी नंबर्स को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। इसके अंदर लिख लेते हैं क्यूब रूट के अंदर क्या क्या नंबर है। 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 मिला हुआ तो 2 को हमें 6 बार लिखना होगा। यहाँ पे लिख लिए और इसके बाद हमें 3 को लिखना होगा 3 बार। अब हमें क्या करना है? सेम नंबर का पेयर बनाना है 3 3 का तो और उसके बदले में एक को बाहर निकालना है। तो यहाँ पे एक पेयर बन गया, यहाँ एक बन गया और यहाँ एक बन गया। अब इसको हम बाहर निकालेंगे। यहाँ 2 हो गया
इसके बदले में भी 1 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ 1 3 बाहर आ जाएगा। इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 4 3 12। और इस तरीके से हम, ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा यहाँ पे, तो इस तरीके से हम 1728 का जो हमें क्यूब रूट मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से प्राइम फैक्टर मेथड से आप बहुत जल्दी किसी भी दिए गए नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि 3375 इसका क्यूब रूट निकालना है। तो हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, 3375 का यहाँ पे प्राइम फैक्टर आप निकालिए। यहाँ यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से ही कटेगा, 5 5 6 30, 3 बच गया, 5 7 35, 2 बच गया, 5 बचे 25, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 3 15, 2 17, 5 बचे 25। फिर ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 3 13, 5 7 35। अब ये 7 2 9 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसका प्राइम फैक्टर हो चुका है। आइए इसके अंदर लिखते हैं हम लोग इसका क्या, 3375 में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ये 5 कितनी बार है, 3 बार आया है इसका प्राइम फैक्टर, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद ये 3 आया है 3 बार, इसका आप कर लेंगे। इस तरह जितने इसके प्राइम फैक्टर से हमने लिख लिया। अब इसका पेयर बनाइए 3 3 का, तो ये एक पेयर बन गया और ये दूसरा पेयर बन गया, एक 5 बाहर आ जाएगा और यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा। और इस तरीके से 5 या 15 और 3375 का क्यूब रूट क्या होगा, 15 होगा। और इस तरह आप दिए गए नंबर का क्यूब रूट निकाल लेते हैं। 3375 का जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा, 15 होगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हम प्राइम फैक्टर मेथड से किसी भी दिए गए नंबर का क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, शुक्रिया।